हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते हैं देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस महामारी लगातार कम पड़ती जा रही है, लेकिन साथ ही में इसके नए स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं, जिसके लिए भी कारगर वैक्सीन की जरूरत है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पूरे देश भर में दूसरे स्टेज में पहुंच रहा है। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने लगातार कार्यवाही तेज कर दी है। इसी के साथ ही चाइना के साथ विवाद या फिर वैक्सीनेशन को लेकर वर्ल्ड वाइड कुछ भी बात होना, इन सबसे बहुत ज्यादा ऐसी खबरें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। कृषि कानून के खिलाफ अब बंगाल में होगी पंचायत, राकेश टिकैत का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को चेताया, कहा एक बार फिर से लॉकडाउन के लिए लोग तैयार रहें। महाराष्ट्र में महिला सांसद को शिवसेना के लेटर हेड से एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी मिली। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी मनिंदर सिंह को किया गिरफ्तार, 2 तलवार भी बरामद। एयरटेल का सस्ता प्लान, 500 रुपए से भी कम कीमत में पाए प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। पेट्रोल में फिर लगी आग, 90 के पार हुए दाम और डीजल के भी बढ़ रहे हैं दाम। SBI दे रहा खास सुविधा, बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड के टाइटन की घड़ी से करे अपनी पेमेंट सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और आप फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें लगातार मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस सपोर्ट को हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध में फर्जी तरीके से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी और अब इस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक प्राइवेट क्लिनिक में फर्जी तरीके से फ्री में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम दादरी पुलिस के साथ वहां पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में लिया और वहां से उन लोगों के पास से वैक्सीन, मोबाइल, लैपटॉप और थर्मामीटर को बरामद किया गया। आपको बता दें कि उनको ये रिपोर्ट मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और फिर पुलिस की सहायता से वो लोग उस क्लिनिक पर पहुंचे जहां से ये सारी चीजें बरामद की गई। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन के लिए उनकी तरफ से किसी प्रकार की अनुमति नहीं मांगी गई थी और इसी फर्जीवाड़ा के चलते उन्हें इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अभी सरकार की ओर से ही वैक्सीन का वितरण किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अभी भी किसी भी तरीके से प्राइवेट क्लिनिक्स में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। तो इस तरीके के फर्जीवाड़े से बचे और खुद को सुरक्षित रखें। महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस महामारी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और उन्होंने मंगलवार को लोगों से कहा क्या वो एक बार फिर से लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा, क्या लोग एक बार फिर से एक कड़े लॉकडाउन का पालन करने के लिए तैयार हैं या फिर वो कुछ एक पाबंदियों के साथ मुक्त तरीके से रहना चाहते हैं। फैसला आपका है। अगर आप चाहें तो आप इसी तरीके से नियमों का उल्लंघन करते रहें और फिर हम आप लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सख्त कदम उठाएं और लॉकडाउन फिर से लगा दिया जाए ताकि आप फिर से अपने घर में बंद हो जाएं, या फिर आप मास्क पहने, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद को सैनिटाइज रखिए और ज्यादा भीड़ में इकट्ठा ना हो। इस तरीके की नियमों का पालन करें तो आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में लगातार 7 दिनों से 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को 4098 मामले सामने आए, तो वहीं मंगलवार को 3000 से ज्यादा मामले कोरोना के रिपोर्ट किए गए हैं। BMC की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मियों को टीकाकरण के लिए 3 अवसर दिए जा रहे हैं और अब उस पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल इस बारे में एक पूरी बैठक के बाद ही निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मियों को जो कि फिलहाल पहले चरण के टीकाकरण में शामिल हैं, उनको टीकाकरण के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे और अगर वो तीनों ही अवसरों में टीका लगवाने में नाकामयाब रहते हैं तो उन्हें निःशुल्क टीकाकरण की सूची से उनके नाम को हटा दिया जाएगा और उसके बाद अगर उन्हें टीका लगवाना है तो फिर उन्हें टीकाकरण के लिए पैसे चुकाने होंगे जो कि सरकार के द्वारा तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी मुंबई, महाराष्ट्र में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मियों को टीकाकरण की पहली डोज दी जा रही है।
पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी इसी मुहिम में टाइटन और एसबीआई ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और उसके लिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और भुगतान को सुरक्षित रखने के साथ ही एक घड़ी की नई सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है। अब आप टाइटन की इस नई घड़ी के साथ बिना पिन डाले 5,000 रुपए तक के कैश ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको ना तो डेबिट और ना ही क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और आप बिना पिन डाले 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि पहले बिना पिन के पैसे निकालने की लिमिट सिर्फ 2,000 थी, लेकिन आरबीआई के द्वारा अब इस लिमिट को 5,000 रुपए तक कर दिया गया है और आप सिर्फ अपनी टाइटन वॉच की मदद से पीओएस मशीन पर अपनी वॉच की मदद से रुपए निकाल सकते हैं, जहां पर आपको ना तो पिन की जरूरत होगी और ना ही आपको किसी अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि टाइटन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घड़ी का ब्रांड है और एसबीआई के साथ उनका ये कोलैबोरेशन एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने इसी कोलैब के साथ ही एक घड़ियों की नई सीरीज शुरू की है, जो कि आपको इस बढ़ते जमाने के साथ एक खूबसूरत और स्टाइलिश लुक भी देगा। टेलीकॉम कंपनीज अपने ग्राहकों के लिए, जो कि पोस्टपेड प्लान वाले ग्राहक हैं, उनके लिए कुछ खास ऑफर्स लेकर आती है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही वोडाफोन और एयरटेल जैसी कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने ग्राहकों का बहुत ही ख्याल रखती है, जहां पर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मिलता है सब्सक्रिप्शन, जैसे कि प्राइम वीडियोस, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जहां पर आप एक प्लान खरीदते हैं और साथ ही में इतने सारे बढ़िया क्वालिटी की वीडियो सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। अब ऐसे में एयरटेल आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जहां पर सिर्फ 499 रुपए पे करके आप प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का वीआईपी एक्सेस पा सकते हैं, जहां पर आपको हर दिन 100 GB डेटा और FUP का 75 GB डेटा मिलता है और साथ ही में फ्री कॉलिंग। और इसी के साथ ही आपको और भी कई बेहतरीन ऑफर्स मिलते हैं, तो आप जल्दी से ऑफर लें और वीआईपी सब्सक्रिप्शन का आनंद उठाएं। देश में आज कोरोना संक्रमण के 11,610 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,09,37,320 हो गई। इस वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 100 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से 100 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,55,913 हो गई। आंकड़ों के अनुसार कुल 1,06,44,858 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर 97.33% हो गई, तो वही मृत्यु दर 1.43% है। किसान आंदोलन की गूंज अब जल्दी पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देने लगेगी। किसान संगठनों ने फैसला किया है कि बंगाल में पंचायतें की जाएंगी। रोहतक जिले के सांपल्ला में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश की पंचायतें होंगी, साथ ही बंगाल में भी पंचायतें करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि श्री राम रघुवंशी थे और हम उनके वंशज हैं। भाजपा का श्री रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक महात्मा गांधी और हनुमान जी को आंदोलन जीवी कहने का उनका बयान है, वो उस पर कायम है और माफी उन्हें नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस को 2 तलवारें भी मिली। मनिंदर सिंह लाल किला हिंसा मामले में वांछित अपराधी हैं और उसे मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने प्रीतमपुरा के पास से गिरफ्तार किया। स्वरूप नगर स्थित उसके घर से 2 तलवार बरामद हुई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मनिंदर AC कार मैकेनिक का काम करता है। लाल किला हिंसा मामले में इससे पहले दीप सिद्धू, सुखदेव और इकबाल सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। मंगलवार को ही दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ाई गई। अभिनेता दीप सिद्धू और जुगराज सिंह समेत 4 वांछितों पर 1-1 लाख और इकबाल सिंह समेत 4 पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। महाराष्ट्र की एक महिला सांसद को शिवसेना के खिलाफ बोले जाने पर मारने की धमकी मिली। सांसद को एसिड अटैक की धमकी भी मिली। नॉर्थ एवेन्यू फ्लैट्स के लेटर बॉक्स में उनको धमकी भरा ये पत्र मिला। सांसद ने इस मामले में नॉर्थ एवेन्यू थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने महिला सांसद को धमकी का मामला गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत रवि राणा सांसद हैं। राणा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। नवनीत राणा ने लोकसभा में शिवसेना के खिलाफ बोला। इसे लेकर किसी ने उन्हें जान से मारने, एसिड अटैक की धमकी दी। नवनीत राणा को जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी शिवसेना के लेटर हेड पर भेजी गई है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 19वें दिन बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया। आज दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे महंगा होकर 89.54 रुपए प्रति लीटर हो गया, जो कि अब तक का सबसे महंगा रेट है। डीजल भी 80 रुपए प्रति लीटर के काफी करीब हो गया है। हो सकता है कि कीमतें कल और बढ़े और ये 80 को पार कर जाए। दिल्ली में सबसे महंगा डीजल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था, तब भाव 81.94 रुपए प्रति लीटर था और पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर, यानी उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल था। मेट्रो शहरों में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है, जहां रेट 96 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 86.98 रुपए प्रति लीटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।